पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई टीम के दरमियान आज बेंगलोर में अहम मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2023 का। इस ग्राउंड पर क्या रिकॉर्ड है दोनों टीमों का, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई टीमें जब मद्दे मुकाबला आएंगी तो क्या उनकी प्लेइंग 11 में आज चेंजिंग्स होंगी, और इसके साथ साथ भारत में पाकिस्तान टीम का साबका रिकॉर्ड और मौजूदा हालात में जो वर्ल्ड कप 2023 में टीमें पहले बैटिंग कर रही हैं या बाद में, उसके मुताबिक आज अगर पाकिस्तान टीम टॉस जीतती है तो उसे क्या फ़ैसला करना चाहिए, इसका हम जिक्र करते हैं, इसका हम जायज़ा लेते हैं। अगर हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई टीम के दरमियान वर्ल्ड कप मुकाबलों की तारीख देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी नहीं है, ना ही वर्ल्ड कप में, ना ही मजबूरी मैचेस में, इवन के ना ही एशिया में। लेकिन पाकिस्तान टीम से बहरहाल उम्मीदें ज़रूर हैं कि वो कम बैक करेगी गुज़श्ता मैच में नाकामी के बाद। और ऑस्ट्रेलियाई टीम जो श्रीलंका को हरा चुकी है, उसका भी वर्ल्ड कप 2023 अभी तक वैसा नहीं जा रहा जैसा कि तवक्को की जा रही थी। वो भारत से भी हार चुकी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मैच दोनों टीमों के दरमियान लिविंग प्लेइंग फील्ड वाला हिसाब हो गया है यहाँ पर। तो देखा जाए तो दोनों टीमें आइंड एक जैसी कारकर्दगी की हामिल हैं। गो कि पाकिस्तान ने एक से ज़्यादा मैच जीता, लेकिन वो मैच नीदरलैंड के ख़िलाफ़ था। तो इस एतबार से देखा जाए आज दोनों टीमें फेवरेट हैं। अगर मुझसे कोई कहे प्रेडिक्शन के एतबार से तो मैं 50-50 कहूँगा। किसी को 10% भी ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी मैच में जिस तरह श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेले हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, उससे लगता है कि वो एक बार फिर टच में दिखाई देने लगे हैं। और पाकिस्तान टीम जिस तरह खेली है भारत के ख़िलाफ़ आखिरी मैच, उसमें पाकिस्तान टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो किसी हद तक डीमोरल दिखाई देती है। वैसे पाकिस्तान ने इससे पहले श्रीलंका के ख़िलाफ़ 345 रन का बड़ा टारगेट भी चेस किया था, लेकिन आखिरी मैच में पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई है उससे उनका मोराल किसी हद तक डाउन है। अगर पाकिस्तान टीम भारत को शिकस्त दे चुकी होती तो आज 80 और 20% का तनासब होना था। 80% पाकिस्तान का चांस होना था और 20% ऑस्ट्रेलिया का होना था, लेकिन अब मामला 50-50 पे चला गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज तक जितने वर्ल्ड कप 10 मैचेस खेले गए हैं उनमें सिर्फ 2 सेंचुरियाँ बनी हैं, और दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बनाई, जिनमें एक डेविड वार्नर ने और दूसरी एंड्रयू सैमंड ने बनाई। यानी पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आज तक वर्ल्ड कप मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी नहीं बना सका। देखना ये है कि आज क्या कोई पाकिस्तानी प्लेयर ये तारीख रकम करेगा। इसके अलावा अगर भारत में रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीमें सिर्फ एक बार 1989 में मद्दे मुकाबला आई थीं और पाकिस्तान ने उस मैच में कामयाबी हासिल की थी। आज दूसरा मौका होगा कि दोनों टीमें भारत में एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आएंगी। इसके अलावा अगर रिकॉर्ड देखा जाए भारत में पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, तो गैर मुल्की टीमों में ये दोनों ही टीमें हैं जिनका रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। पाकिस्तान सबसे टॉप पर है, 1.4 फतह और शिकस्त का तनासब है। वहाँ पर 28 मैचेस खेले हैं, जीते हैं और 20 हारे हैं। इसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर 57 मैचेस जीते हैं और 41 में शिकस्त का सामना किया। तो ओवरऑल उनका जो तनासब है थोड़ा सा कम है, 1.39 है और पाकिस्तान का 1.40 है। थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान चूँकि एशिया में है और एशियाई कंडीशन का पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई टीम, वहाँ के खिलाड़ी उनकी कंडीशंस में पूरी तरह हम आहंग हो चुके हैं। और उसके अलावा अहम चीज़ ये है कि बेंगलोर जहाँ पर ये मैच खेला जाना है, पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच यहाँ पर खेल रही है। तो यहाँ पर अगर 2017 से देखा जाए तो सिर्फ 2 वनडे मैचेस खेले गए हैं, और एक बार 2017 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बैटिंग की कामयाबी हासिल की, लेकिन 2020 में इसी टीम के ख़िलाफ़ भारत ने चेस किया। तो यानी यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि पहले बैटिंग करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या बाद में। टॉस का इतना बड़ा किरदार यहाँ के रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है। और अगर बेंगलोर में देखा जाए तो पहले बैटिंग का और बाद में बैटिंग करने का बड़ा फ़र्क नहीं है। यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें 11 बार जीती हैं, जबकि 12 बार टारगेट चेस करने वाली टीमों को कामयाबी मिली है। तो ओवरऑल एक जैसा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक मैच का फ़र्क है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर टॉस का किरदार बहुत अहम होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि वर्ल्ड कप 2023 जिसके बारे में हमने पहले कह दिया था या खदशा था, आईसीसी को भी इस हवाले से खदशा था कि यहाँ पर ओस पड़ेगी और जो टीम बाद में बॉलिंग कराएगी वो तो हारेगी ही हारेगी, उसके पास चांस बहुत कम होगा।
इसलिए कुछ चेंजेस की गई थी, बाउंड्री के एतबार से भी और चीज़ें और चेंज की गई थी। लेकिन अब तक जो मैचेस खेले गए हैं, 17 मैचेस खेले जा चुके हैं, तो इसमें कोई बड़ा फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा कि जितना खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि टॉस का बड़ा किरदार होगा, वैसा है नहीं। अब तक जो 17 मैचेस खेले गए हैं, इनमें 8 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को और 9 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम यानी टारगेट चेस करने वाली टीम को कामयाबी मिली है। तो ओवरऑल सिर्फ एक फतह ज़्यादा है, तो बड़ा फ़र्क नहीं है, 50-50 नतीजे हैं लगभग। तो इसलिए टॉस के ऊपर जो हम कह रहे थे कि बहुत बड़ा फैक्टर होगा भारत में, अभी तक नहीं देखने में आया। हो सकता है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, ओस भी बढ़ रही है, आगे चलकर टूर्नामेंट में इस तरह के मसाइल आएँ, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आज की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो पाकिस्तान टीम में जो बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक तब्दीली हो सकती है, शादाब खान की जगह उसामा मीर को लाने की बातें हो रही हैं। लेकिन चूँकि अब पाकिस्तान के पास ओपनर में सिर्फ एक ही चॉइस है, इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक। फ़खर जमान एक हफ़्ते के लिए अनफिट होकर आउट हो चुके हैं, तो इसलिए ओपनिंग जोड़ी में तब्दीली करने का जो इम्कान है वो किसी हद तक कम है। और इमाम उल हक जिसने आखिरी 3 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 सेंचुरियां और एक 89 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली है, शायद उसका भी किसी हद तक एडवांटेज हो। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब इमाम उल हक ने ये रन्स किए थे तो ऑस्ट्रेलवी टीम के टॉप बॉलर्स जो कि अभी खेल रहे हैं उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं था। तो बी क्लास बॉलर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। इसलिए उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा कि असल ऑस्ट्रेलवी टीम के जो बॉलर्स हैं उनके खिलाफ खेलते हुए वो कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं, क्योंकि वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो चुकी हैं। और पाकिस्तान के लिए हालिया 4 बरसों में इमाम उल हक ने खासे रन्स किए थे, लेकिन उनका आउट ऑफ फॉर्म होना यकीनन पाकिस्तान टीम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है जिसके पास चेंजेस करने के जो ऑप्शंस हैं ना होने के बराबर हैं, मासवाए उसामा मीर को ट्राई करने के। और उसामा मीर को भी महज ट्राई किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसामा मीर की कारकर्दगी बहुत कोई आउट क्लास रही है पाकिस्तान टीम के लिए या डोमेस्टिक मैचों में। महज T20 ब्लास्ट के वो कहीं भी बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं, और उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर उम्मीद के तौर पर चेंज किया जा रहा है, क्योंकि शादाब खान अभी तक डिलीवर करने में नाकाम है, अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल करने में नाकाम है। इसी वजह से ट्राई किया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसामा मीर को भी लाइन और लेंथ के हवाले से मसला है, और वैसे भी लेग स्पिनर के साथ हमेशा मसला होता है कि वो गेंद कहाँ फेंकते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर की लाइन और लेंथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके मुकाबले में जो ऑफ स्पिनर होते हैं, फिंगर स्पिनर्स होते हैं, उनके लिए गेंद कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। इसलिए भी लेग स्पिनर के लिए चैलेंज है। अब उसामा मीर को अगर लाया जाता है तो देखना होगा कि वो कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान के लिए जो मसाइल खड़े हुए हैं स्पिन शोबे में उनको किसी हद तक कम करेंगे। और दूसरी जानब श्रीलंका को आखिरी मैच में हराने वाली ऑस्ट्रेलवी टीम की प्लेइंग 11 में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है, वही टीम खेलेगी। गो के उनके बहुत सारे खिलाड़ी डेविड वार्नर, डेविन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल ये अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इसी टीम के साथ आगे बढ़ेगी जिसने गुज़श्ता मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। और ग्लेन मैक्सवेल का, डेविड वार्नर का, स्टीव स्मिथ का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है। इसी वजह से भी शायद ऑस्ट्रेलवी मैनेजमेंट अपनी प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं करेगी।